नमस्कार दोस्तों। हमारे चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे। सही माने में देखा जाए तो ज़िंदगी यही है। हम लोग घूमने जाते हैं हिल्स पर। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रंगीन हरे रंग से इतना बढ़िया पर्यावरण मिलता है हमको वहाँ पर। ताज़ा सांसें मिलती हैं। तो हमारे घर में आप देखते हैं कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हम लोग सजग हैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर के कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और इन्हें हम जीवन दें, और वृक्ष वगैरह भी लगाएं। किया भी हमने, उसके बारे में भी बात होगी। तो अभी तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जो हमारे भूगोल के टीचर थे सुभाष जी, पंडित दीनदयाल में। तो उन्होंने ये कविता सुनाई थी। तो अभी उनके बारे में भी थोड़ा मैं एक इंटरेस्टिंग बातें कुछ बताऊंगा। पर्यावरण पालना पावन, पर्यावरण पालना पावन संसाधन की सुंदर डोरी। पर्यावरण पालना पावन संसाधन की सुंदर डोरी, और झूल रहे हैं नंदन कानन, झूल रहे हैं नंदन कानन, और प्रकृति बनी है चंद चकोरी, प्रकृति बनी है चंद चकोरी। तो ये कुछ लाइंस थी जो हमको अपने भूगोल वाले टीचर की याद हैं। हम लोग उन भूगोल वाले टीचर को बहुत अच्छा पसंद करते थे, और लेकिन उनका हमने नाम रखा था। नाम हर टीचर का रखा जाता है। तो उनको हम लोग बोलते थे गोला सर। अब गोला सर क्यों बोलते थे? आपने कहा हम कानपुरिया हैं भाई, कानपुर के, तो आपको एक वर्ड अभी यूज़ करेंगे। वो एक्चुअली काफ़ी बतौले मारा करते थे जब पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते थे जिन पे कई बार हम लोगों को भरोसा नहीं होता था। तो हम कहते थे भाई ये काफ़ी बहुत बड़े बतौलेबाज हैं, और इनका नाम जो है वो हम लोगों ने रख दिया था गोला सर। तो अब थोड़ी इसी पर्यावरण की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको एक कविता मैं और सुनाता हूँ, बहुत सुंदर सी है। ये हमारी नहीं है, ये हमारी बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और ने लिखी है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए भाई। पेड़ों को तुम काट रहे हो, पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो और प्रदूषण को पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानो तुम संकट में क्यों डाल रहे हो, इस जीवन को हे मानो तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, उन्हीं का जीवन लेते हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो, पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। और यूं ही पेड़ों को काटोगे तो, यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे, यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी, और तुम अन्न नीर को तड़पोगे, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे, हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानो, अब भी मौका है सुन मानो, अब भी मौका है सुन मानो। पेड़ों को काटना बंद करो, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो, वृक्षारोपण का संकल्प करो। तो काफ़ी जोश में आ गया मैं, देखा आपने। तो है ये समस्या है, पेड़ों को काटा जाता है, और जिनसे हमको अभी आपने ऑक्सीजन देखा कितनी ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब मैं आपको एक बहुत थोड़ी सी पुरानी बात बताता हूँ, कुछ साल पहले की। ये आप हमारी फैमिली के बारे में जानते हैं, दिस इज़ अ जैप फैमिली। तो कई लोग दिमाग में आता होगा ये जैप वर्ड आया कहाँ से। तो मैं बताता हूँ, एक हम लोगों ने काफ़ी पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था जैप टाउन। तो प्रोजेक्ट का सेंस क्या था, हमारे आदरणीय जीजा जी हैं, तो उनकी कुछ ज़मीन है यहीं कानपुर में, किसान नगर जगह का नाम है, किसान नगर। तो वहाँ वो और उनकी फैमिली जो है, रिलेटिव्स जो हैं, उनकी मिला करके काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। तो एक इस टाइप से हम लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलप करने का सोचा कि एक बहुत बढ़िया सा हम लोग जैप टाउन नाम से
एक वहाँ पे एक रिसॉर्ट टाइप का डेवलप करते हैं, जिसमें एक शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी होगा, कई सारे कॉटेजेस होंगे, 3-4 कॉटेजेस लगभग, कि 2-3 फैमिलीज़ अगर कभी जाना चाहें वहाँ पर, और बुकिंग नहीं, बुकिंग के पर्पज़ से नहीं, 2-3 फैमिलीज़ जो हम लोगों के जान पहचान और जो हमारे लिंक में लोग हैं, कि उनकी भाई उनके परिवार की 2-3 फैमिलीज़ अगर साथ में जाके वहाँ पे कुछ टाइम, एक दिन गुजारना चाहें वीकेंड वगैरह पे, तो वहाँ जाकर के बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ रिसॉर्ट में रहें। बिल्कुल गांव का माहौल हम वहाँ देना चाह रहे थे और बढ़िया बढ़िया कॉटेजेस बनाने की सोच रहे थे, और बहुत ज़्यादा हैवी तौर पे बिल्कुल प्लांटेशन का हम लोगों ने वहाँ सोच रखा था। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा। तो लगभग इसमें हमने 2-2.5 लाख रुपए लगाए भी, और जिसमें से कम 60-65 हज़ार के तो सिर्फ पेड़ पौधे लगाए थे। फाइनली फिर ऐसे ये बहुत थोड़ा वाटर पार्क भी उसके अंदर, उस टाइप का सीन भी बनाने का था। उस जो ज़मीन थी उसके जस्ट बगल से एक नहर गुजरती थी, तो कुछ वाटर स्पोर्ट्स का भी प्लान था। तो प्लान बहुत बड़े और बहुत बढ़िया थे, तो कॉस्ट इस पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उतना हम लोग झेल नहीं पाए। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है फिर 6 महीने तक हमने डील किया और फंड्स वगैरह अपने पास से मैक्सिमम लगाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के फिर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ। तो जब ये नॉर्मली फ्लॉप हो गया तो पैसे ऑब्वियसली डूबने थे। अब जो हमने, अब इसमें एक संतुष्टि है, हमको एक संतुष्टि है। हमने जो लगभग 60-70 हज़ार रुपये के उसमें प्लांट्स लगाए थे, पौधे और बड़े पेड़ भी, तो वो आज भी सुरक्षित हैं। और मुझे इस बात का एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम इतना हमने किया। भले ही एक प्रोजेक्ट को दिमाग में लेके किया, बट हमने किया। और उसके बाद से फिर मेरी थोड़ी आदत हो गई, पेड़ पौधों से मोहब्बत हो गई। तो आप हमारे घर में भी देखते हैं, यहाँ हमने ऊपर अब अपने छत पे एक जैप कॉटेज बना रखा है, तो खूब बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे। जब भी मौका मिलता है तो हम बड़े पेड़ भी लगाने की कोशिश करते हैं कि वो आगे चल के, गाँव हमारा गाँव भी है, तो गाँव में भी हम इस टाइप के कई पेड़ वगैरह जो पेड़ पौधे हैं ये लगाने की कोशिश करते रहते हैं। आम के बाग भी हैं, वहाँ भी हमने आम के पेड़ लगाए हैं। तो कुल मिला के जो चीज़ ये है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अपने घर में तो ऐसे बढ़िया प्लांट्स लगाएं। ठीक, हम अपने घर के आपको प्लांट्स कई बार दिखा भी चुके हैं और भी आगे दिखाएंगे। तो बड़ा सुकून मिलता है, काफ़ी सारी तो हमारे यहाँ बेल लगी हुई हैं, उन्हीं के सामने हम वीडियो बनाते हैं। तो अब आज एक थोड़ी प्रॉब्लम भी आई है। प्रॉब्लम ये आई है, एक पौधा हमने, जो बेल का पौधा था, वो हमने नीचे लगा रखा है, और नीचे उसकी पत्तियां जो हैं उसको ठीक से शायद प्रॉपर धूप वगैरह नहीं मिल रही है, तो केयर नहीं हो पा रही है, तो उसकी पत्तियां भी टूट रही हैं। तो अब हम उस, और वो एक बहुत बड़े गमले में लगा, बहुत भारी गमला है, तो उसको हम लोगों को नीचे से ले के आना है। तो ये है समस्या। तो अब इस समस्या को भी हम आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आप आनंद लीजिए बिल्कुल। और ये अनकैटेगराइज ब्लॉग है, तो इसमें कोई शिक्षा सीख वगैरह कुछ नहीं है, ये जस्ट एक अनकैटेगराइज ब्लॉग है। तो उस पेड़ को हम अभी नीचे लाएंगे तो वो काफ़ी भारी है, तो ये एक समस्या है। अब आप देखिए उसका हम कैसे निवारण करते हैं। तो मिलते हैं, अभी चलते हैं नीचे, और बच्चे भी आएंगे, हम हैं, बच्चे हैं, बस इतने लोग हैं, तो ये लोग इसको ऊपर लेके आएंगे। तो चलते हैं नीचे। तो हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम आ गई है। ये आप गमला देख रहे हैं, इस गमले की पत्तियां रोज़ टूट जाती हैं। ये इसका नाम है अलमांडा, और ये ना बहुत दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि इसकी जो यहाँ पे पत्तियाँ हैं ना बीच में, ये बहुत दिनों से टूट रही हैं। तो रोज़ जब वो नीचे आते हैं तो यहाँ पे बिखरी पड़ी रहती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इस गमले को ऊपर लेके जाते हैं, तो वहाँ शायद ना टूटें। अब हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा कि अब इसको ऊपर कैसे लेके जाएं। मुझे तो लग रहा है ना इसको कहीं किसी रस्सी से यहाँ पे बालकनी से खींच लेता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसको ऐसे रोल कर दें, फिर ये ऊपर पहुँच जाएगा आसानी से। ऊपर ये ऐसे कैसे पहुँच जाएगा? रोल कर दें, इसको ऐसे निकाल दे, फिर इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे हम लोग। अरे भारी है बहुत ये। अरे ये देखो, मैं ले जाऊंगा उसको। भाई यहाँ से पापा से पूछता है। चलो चलते हैं आप। हाँ। अब पापा ही कुछ बताएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये गमले वाली है प्रॉब्लम। इसको उठा के पहले देखें जरा है कितना भारी। ये हिल भी नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा बिल्कुल। और ये देखो आपके तनिष्क के दोस्त भी यहाँ 2 बैठे हुए हैं। ये लोग खाने के लिए बैठे लग रहे हैं। उठवा लो, ये रखाएंगे ऊपर।
तो कुछ जुगाड़ लगाया है। एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। ये जो बेल है ना, ये इसको उतार लेते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। पूरे को ये यहाँ से भी खोल लेते हैं, इसको इसमें रखें और फिर इसको बाल्टी की तरह उठा लें। खोलने में ख़राब हो जाएगी सब। कोशिश करके देखते हैं, है ना। चलो करते हैं कोशिश। तो अब नेक्स्ट टर्न है तनिष्क की। नीचे से ऊपर लाने में मैंने मेहनत की। अब सेकेंड स्टेज में तनिष्क की बारी है और ये उठा ही नहीं पा रहा है। ये देखो ये लो। हो गई, बॉडी दिखाते हो, दोनों हाथ से पकड़ो। अब तुम जाओ। ये देखो इसका हो गया, कुछ कर नहीं पाता ये। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। जाओ यार तनिष्क, तुम किसी काम गाइस देखा मैंने अच्छे मेहनत की। ऐसे उठा उठा के रखना होता, हम ही ना कर देते। इसको मत पकड़ो, वो लग जाएगा। ये वाला ये यहाँ इतना मुझे फोटो खानी है। हमको ना गिरा देना। ये देख तनिष्क की हालत टाइट हो गई। ओह माय गॉड, बहुत बुरी है। रुको रुको रुको, ये इधर निकल दे। और इस समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, चलो बहुत ज़्यादा। इधर बनाओ धूप। ये देखो ये देखो ये देखो। मैंने तभी चला मेहनत की यहाँ पर गाइस। इसने कुछ मेहनत नहीं की है। देखो यहाँ इतनी ज़्यादा धूप है, पापा के चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है। गाइस बहुत थक गया मैं। चलो तनिष्क उठाओ यार, कुछ मेहनत करो। नंदी याद आइए, आप बहुत अच्छी मेहनत करती, मैंने देखा आपको। चलो भाई। देखिए जैब कॉटेज। तो फ्रेंड्स ये आ गया, देखिए गमला ऊपर, और ये इसका प्लेस है। और ये देखिए ये बेल अब इतनी बढ़िया सी है, अलमांडा शायद इसको बोलते हैं, और कितनी बढ़िया पत्तियां हैं। अब इसको ज़रा दिखाओ ज़रा ऊपर तक, कितना बड़ा है ये इस समय। यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और फिर इसको हमने इस तरफ घुमा दिया। देखिए ये इधर, ये इस तरफ घूम गया है। तो पूरा प्लान है कि ये इधर एक दो इसी टाइप के पेड़ और ला करके इस पूरे पोर्शन को हम इसी टाइप से ये ग्रीन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर मोहब्बत हो पेड़ पौधों से तो थोड़ा हमको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब ये हमारा नया चैनल है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो अच्छा जा रहा है। तो सब्सक्राइब करिए और मज़े लीजिए। और आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, आपने इस हमारे पूरे चैनल में देखा होगा कि हम कई कैटेगरी के वीडियोस डालते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में अगर स्पेशली जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस कैटेगरी में हैं हम, और जो भी आपकी इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो आप उन कैटेगरी के वीडियोस प्रॉपरली देख सकते हैं। डेली हम अपडेट करते हैं, नियर अबाउट 1 PM वी ऑलवेज अपलोड 1 वीडियो डेली। ओके, सो मिलते हैं फिर आपसे। सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।